भाई भाई का प्रेम बट गया। माता अगर निकल करके चौखट पे बैठी तो उस घर की बहू बोलेगी तुम यहाँ पे क्यों बैठी हो, आप वहां पे जाइए। बंटवारा हो गया। तो जिस घर में माता पिता का कदर नहीं, जिस घर में बड़े बुजुर्ग का कदर नहीं, जिस घर में अपनों से बड़ों का कदर नहीं, वो घर नहीं, वो क्या है, वो शमशान के समान होता है। वो जानवर से भी बदतर परिवार है जो माता पिता को कदर न करे। माँ बाप कैसे भी हो, वो चाहे कैसा भी हो, लेकिन उसका मर्यादा, उनका संस्कार और उनको सम्मान करना आपका परम कर्तव्य है, हम सबका परम कर्तव्य है। आधुनिक समय में देखिए, माता बच्चों को शिक्षा देती है कि ये इसको ग्रहण कीजिए, लिखिए। पहले के समय में नहीं। पहले के समय में जो अध्यापक पढ़ाते थे, वो पढ़ने के बाद वो डर था, उनके मन में डर बनी रहती थी। अगर आज नहीं करेंगे तो कल विद्यालय में जाने के बाद जो भी सर हैं, जो भी आचार्य हैं, जो भी वहां के हैं, जो अध्यापक हैं, हमको बहुत डंडे से पीटेंगे, ऐसा होता था। और जो पाले का जो डंडा का चोट खा लिया है, वो आधुनिक युग में उसका जीवन बना है। और आधुनिक युग में देखें, अगर अध्यापक थोड़ा सा अगर डंडे का प्रहार कर दें, बच्चे को थोड़ा चोट लग जाए, तो माता पिता पहले ही पहुंच जाते हैं क्या कि क्यों पीटे हैं, क्यों डंडे का प्रहार किए हैं, हमारा बच्चा नहीं पढ़ेगा। नाम कट जाती है, विद्यालय से बाहर दूसरे स्कूल में दाखिला हो जाती है। जो पत्थर पीट करके, जो लोहे को पीट करके एक हथियार बना दी जाती है, तो एक नाजुक फूल को, एक नाजुक अवस्था को जब तक मजबूत नहीं करेंगे, तब तक उसके अंदर डर संस्कार नहीं होगा। सोचिए, इतने मोटे लोहे को पीट पीट करके उसे औजार बना दी जाती है। तो आपका बच्चा 5 साल का है, अध्यापक उसको 2 छड़ी 2 डंडे पीट देते हैं, उसको मार गिरा देते हैं, तो आप लोग गलती न करें। वो शिक्षक है, अध्यापक है, उनको पता है कि बालक कहां तक इसका चोट सहन कर सकता है। आपसे ज्यादा उनकी देखरेख अनुयायी होती है। आप जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं है ना। कर्म तो खुद ही बनता है। अगर आप उनकी पहले सीढ़ी पे ही रोक लगा देवे, उनके पहले सीढ़ी पे आगे बढ़ने से पहले ही रुक जावे, तो बच्चे का संस्कार बिगड़ जाता है मेरी माँ। तो माता पिता जिस घर में पूजे गए, उनका जीवन कृत हो गया, उनका जीवन सुखमय गया। अच्छा बताइए, माँ बाप की सेवा कौन करते हैं? कितने लोग हैं जो माता पिता को सुबह उठ करके प्रणाम करते हैं? बताइए, कौन सी ऐसी बहू है? अच्छा आप लोग भी बहू हैं, आपके सास और ससुर होंगे, तो माता पिता, पहले तो आप अभी बहू हुए, इस समय पहले तो बहू बन के आए, उसके बाद अभी आप सास के रूप में बने हैं। तो ये बताइए कि पहले जब आप बहू थे तो अपने सास ससुर की सुबह उठ करके कितने लोग प्रणाम करते हैं? कितने लोग प्रणाम किए हैं? हाथ उठाइए, बताइए, हाथ उठाइए, देख ले ना। जो माँ बाप को नहीं पूजा वो किसी को नहीं पूजा। चारों धाम शास्त्र वेद ग्रंथ बोलते हैं क्या? चारों धाम आप गंगा नहाने के लिए जाते हैं और तमाम तीर्थ स्थल करते हैं, गंगा नहाते हैं, गंगा सागर जाते हैं, वैष्णो जाते हैं, वैष्णो धाम जाते हैं, जानकीपुर जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, मथुरा जाते हैं। जाने से फल नहीं है, जिन्होंने माता पिता को पूजा उसका जीवन कृत हो गया मेरी माँ। तो सास अभी भी सोच लीजिए, अभी आप सास के रूप में हैं। अच्छा ये बताइए, इतने माताएं सब आए हैं, किनके पास बहू अभी है? बताइए, हाथ उठाइए, बहुए किनके किनके पास आ गए? बताइए, बहू। अच्छा ये बताइए, बहू आए हैं तो बहू आपका चरण स्पर्श करते हैं?
बहुत अच्छी बात है। संस्कार, संस्कार को बनाए रखिए। जो आपने किया है, जो आप दिखाएंगे, वैसे ही संस्कार बहू को प्राप्त होता है, वैसे ही संस्कार बहू को प्राप्त होता है। और बहू जो आप गुण करेंगे, जो आप मीठा बाणी बोलेंगे अपने माता पिता से, बहू भी वही संस्कार करेगी, क्योंकि वो पराये घर की आती है। और आपने 50 साल का जीवन तो इसी घर में व्यतीत कर लिया है। ओ जो बहू को पुत्री माना, बहू को पुत्री जो मान करके उसका जीवन निर्वाह करता है, वो सबसे बड़ा धर्म करता है। अब सास बन करके अहंकार करे ना, मैं सास हूं, जो चाहे मैं, मेरे कहने के मुताबिक होगा, तो ऐसे घर नहीं चलते ना। उसे बहुत ही नाजुक से, बहुत ही झुक करके रिश्ते चलते हैं। एक फूल को देखिए, एक अड़हुल का फूल देखिए, या लक्ष्मी नारायण को गुलाब का फूल चढ़ता है, लक्ष्मी नारायण को कमल का फूल चढ़ता है। कितना हो खूबसूरत फूल हो, कितना हो अच्छा फूल हो, वो कांटे झेल के, कांटे का दर्द पी पी के आके वो खिल जाता है, और अंत में आके वो झुक जाता है। क्यों? जिन्होंने झुकना सीखा, उसने अपने जीवन को जीना सीखा मेरी माँ। आज जिन्होंने झुकना नहीं सीखा, वो जीवन जीना नहीं सीखा। अब इधर कलयुग का आगमन कैसे होता है? ये कलयुग में संस्कारहीन हो जाते हैं। माता पिता के आगे बहू पहले बैठ करके रोटी खाती हैं, दाल चावल सब्जी रोटी। पहले किचन में गए, अच्छा समझिए कि आप किचन में गए, किचन में जाने के बाद रसोई घर में पहले क्या होता है? पहले उसको एक पात्र में ले करके देखा जाता है, इसमें नमक कम है कि ज्यादा है, बताइए। पहले उसको देख ली जाती है कि नमक ज्यादा है कि कम है। उससे पहले स्वाद बना ली जाती है, थोड़ा ले लिए, चख लिए, जलपान की व्यवस्था हो गई, फिर से दोपहर में खाने की व्यवस्था होगी। तो पहले उसके अपने से स्वाद, माँ बाप को चाहे कैसा भी हो, अगर प्रेम से थाली सजा करके देंगे तो उसमें भी प्रेम छुपा रहता है। अगर आप थोड़ा गड़बड़ भी कर दिए होंगे, फिर भी आपको डांट नहीं मिलने वाला, क्योंकि संस्कार बनाना, कर्तव्य करना, ये आपका कर्म है। अच्छा, सुबह सुबह कौन सी ऐसी माताएं हैं, कौन सी ऐसी माताएं जो आई हैं सुबह स्नान करके रसोई घर में प्रवेश होती हैं? बताइए। एक माता जी हैं, सुबह स्नान करने के बाद रसोई घर में कौन कौन प्रवेश होता है? बताइए। स्नान करने के बाद कौन कौन रसोई घर में प्रवेश होता है? कोई नहीं। बिना स्नान किए हुए, सुनिए, अगर श्रीमद् भागवत कथा में, शास्त्र में ज्ञान है, ज्ञान की बातें हैं, बिना स्नान किए हुए अगर रसोई घर में आप जाते हैं, उस घर में दरिद्रता बन जाता है, दरिद्रता का वास होता है मेरी माँ। आप रात्रि के समय भोजन किए, भोजन करने के बाद आप कितने जगहों पे, कितने संस्कारहीन देखा जाता है कि सुबह उठे, आंख धोए नहीं, हाथ धोए नहीं, फ्रेश हुए, उसके बाद सीधे किचन में अंदर चला गया, रसोई घर में चला जाता है। भोजन बने या ना बने, पहले तो एक कप चाय होना चाहिए। सोचिए उसमें कितना अवगुण छुपा है। आप जो कर्म है, आप अपना समझ करके, अच्छे कर्म समझ करके, अपने पति की मान सम्मान करने के लिए, अपने पुत्र परिवार की मान सम्मान करने के लिए सुबह उठ करके आप स्नान करने बिना किए हुए आप रसोई घर में प्रवेश हो गए, और वो जब एक कप का प्याला ले करके जब आप अपने पति देव, अपने पुत्र, अपने परिवार को देंगे, तो सोचिए आपके ऊपर कितनी पाप लग गई। शास्त्र में स्नान दानम न कृत्वा, बिना स्नान के एक दान भी पाप लगता है। बिना स्नान किए हुए व्यक्ति अगर दान देवे, उसमें भी दोष लगता है।
तो बिना स्नान किए हुए अन्न का सेवन करना और अन्न का वितरण करना कितना दोष है, आप अनुमान लगा लीजिए। सुबह का स्नान प्रातः काल, मैं अभी कुछ दिन पहले अभी बिहार पश्चिमी चौपारण जो हमारे जजमान जी यहाँ पे बैठे हैं, इनके घर पे मैंने श्रीमद् भागवत कथा हुआ 10 दिन लगभग बीत रही है। तो उस प्रसंग में बोला गया क्या कि स्नान कितने प्रकार के होते हैं, तो स्नान के प्रकार के बारे में विवरण किया गया। तो कौन सी ऐसी माताएं हैं जो सूर्योदय के पहले स्नान कर लेती हैं? देखिए, एक माता जी हैं जो सूर्योदय के पहले स्नान करती हैं। तो सूर्योदय के पहले किया हुआ स्नान, बिना स्नान के आप रसोई घर में प्रवेश होना वर्जित है। रसोई घर में जब भी जाएं, क्योंकि पहला निवाला, पहला आहार, पहला जगह आपका रसोई घर है। लक्ष्मी का वास सर्वप्रथम आपके रसोई घर में होता है। वहीं से भंडार गृह, वहीं से आपका जो भी होता है, जो अन्न का ग्रहण करेंगे, उसी से आपका शरीर चलता है, स्वस्थ रहता है। और जो भी क्रियाकलाप होता है, जो भी आपका पैसे से व्यक्ति जुड़ा है, वो अन्न ग्रहण करके जाता है। तो आप अपना धर्म को मत भूलें। सुबह बिना स्नान किए हुए रसोई घर में प्रवेश न हो। वो अन्य बिना स्नान किए हुए अगर पति को खिलाएंगे तो पति की बुद्धि और आय में आने वाली विघ्न बाधा उत्पन्न होता है। तो आप बोलते हैं क्या हमारे पास धन लक्ष्मी नहीं रुकती? किसी अपने पुरोहित महाराज को बुलाया जाता है, बताइए महाराज जी, हम इतना पूजा करते हैं, इतना दान करते हैं, फिर भी हमारे पास लक्ष्मी नहीं रुकती। क्यों नहीं रुकती? क्योंकि लक्ष्मी को दूर करने वाले आप। अगर वही स्नान करके रसोई घर में जा करके आप भोजन बनावें, वो भोजन अपने पुत्र, अपने पति को देवें, अपने परिवार वालों को सेवन कराएं, उस अन्न में मिठास होगा, उस अन्न में ठाकुर जी का वास होता है और पूरा परिवार आरोग्य को प्राप्त होता है। कली का आगमन यही है लक्षण। अब जो भी माताएं हैं, सुबह स्नान करके ही रसोई घर में प्रवेश होइएगा। रसोई घर में प्रवेश होना स्नान के बिना वर्जित। कलयुग का लक्षण, अरे कम से कम हफ्ता दिन का बताएं, हफ्ता दिन का। कलयुग का लक्षण यही है। कलयुग का लक्षण का प्रभाव यही दिखता है। संस्कारहीन होना, उच्च स्वर में बात करना, मकान में ताले लगाना, यही लक्षण है। कलयुग का आगमन जो द्वापर का अंत हो रहा था, कलयुग का आगमन हो रहा था और राजा परीक्षित अपने नगर, अपने महल से बाहर निकल के देखे क्या कि सब घरों में ताले लग रहे हैं। हर घर में हर घर में ताले लग रहे हैं, हर मकान में ताले लग रहे हैं, हर मकान में ताले लग रहे हैं। और सबकी नजर किस पे पड़ी है? अपने अपने वस्तु की रक्षा करने के लिए, अपने अपने सामान की रक्षा करने के लिए सबकी नजर पड़ी है। भक्ति भाव पे नहीं, विश्वास पे नहीं। राजा परीक्षित जब नगर में आए तो एक व्यक्ति से पूछते हैं, क्या ये बताइए मकान में ताले आप लोग क्यों लगा रहे हैं? वहां के रहने वाले व्यक्ति ने बोले, क्या? रहने वाले व्यक्ति ने बोले, महाराज आपको पता नहीं, कलयुग आ गया है, कली का प्रवेश हो रहा है। राजा परीक्षित सोच में पड़ गए, सोच में पड़ गए। थोड़े दूर और आगे गए, देखे क्या कि एक सांवला व्यक्ति एक गाय के बछड़े को मार मार करके उसके पैर तोड़ दिया था।
गाय के पैर को तोड़ दिया था, बछड़ा रो रहा था, चिल्ला रहा था। उसके पास सब कुछ है, इंसानियत तो नहीं है। इंसान की भाषा में बोले कि मत मारो, मेरी माँ है। क्या बिगाड़ी है गाय? इतने सीधे साधे गाय हैं। गौ की रक्षा करना हम लोग का कर्तव्य है। गौ माता है। गौ के बिना जिस दरवाजे पे जाएं, गौ ना हो वो सुनना लगता है। लक्ष्मी का आगमन कम होता है। गौ का गोबर, गौ का सेवा करना अपने धर्म में, भागवत पुराण में स्पष्ट लिख दिए हैं कि जिस घर में गौ की सेवा होती है उस घर में सुख समृद्धि बना रहता है। राजा परीक्षित ने उस व्यक्ति से पूछे, क्या ये बताइए क्यों इसको पीट करके मार मार करके पैर तोड़ दिए हैं? उस सांवला काला व्यक्ति ने बोला, क्या महाराज, जब तक ये गाय रहेगी तब तक हमारा यहाँ पे ठिकाना नहीं होगा ना, यहाँ पे ठिकाना नहीं होगा। अब उसने बोला, क्या बात है, क्यों ऐसी बातें बोल रही हैं? उन्होंने बोला, महाराज हमारा अब समय आ गया है। और 3 युग बीत चुके हैं, कलयुग का आगमन हो रहा है। राजा परीक्षित गुस्से स्वभाव में आ करके बोले कि तुम मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, इस राज्य में तुम्हारा रहने का कोई अधिकार नहीं है। कली ने बोला, क्या? नम्र भाव से विनती करके उसने सोचा कि अगर ऊंचे स्वर में बात करते हैं तो हो सकता है राजा हम पे प्रहार करें। उन्होंने मधुर वाणी बोल करके, प्रेम की भाषा जता करके उन्होंने बोला, महाराज आप ही बताइए, चक्रवर्ती सम्राट आप हैं, आप राजा हैं, तो सबको रहने का जगह देते हैं, हमको भी रहने का ठिकाना दीजिए क्योंकि हमारा समय है। राजा परीक्षित फिर भी ना माने। उन्होंने बोले, क्या कि हमारे राज्य से दूर चले जाओ, कहीं जाकर के दूर बसो। फिर भी नहीं हुआ। नम्र विनती करते हुए कलयुग ने राजा परीक्षित से विनती करके किसी तरह उन्हें मना ही लिया। राजा परीक्षित ने बोले, ठीक है, आपको रहने के लिए हम 4 ठिकाना देते हैं, 4 जगह देते हैं। उन्होंने बोला, कौन सा जगह? उन्होंने बोला, क्या? दूतम पानम स्त्रियाम सोनम यत्र धर्मस्य चतुर्विधा। ये 4 जगह, दूतम पानम स्त्रियाम सोनम, ये 4 जगह रहने का ठिकाना इन्होंने दिया। अब 4 जगह रहने का ठिकाना दे दिए। क्या? दूतम पानम स्त्रियाम सोनम। दूतम समझते हैं? दूतम का अर्थ क्या है? अच्छा, कितने लोग पत्ते खेलते हैं? पत्ते, ताश, जुआ, पत्ते कितने लोग खेलते हैं बताइए? आजकल तो बड़े बड़े शहरों में देखा जाता है, सुना जाता है क्या कि वहां पे स्त्रियां भी बैठ करके पत्ते खेलते हैं, जुए खेलते हैं। जुआ कितने लोग खेलते हैं? शर्माइए मत, जो कोई खेलता होगा मार्ग बताएंगे। जुआ, दूतम पानम स्त्रियाम सोनम, ये 4 जगह कलयुग का रहने का ठिकाना राजा परीक्षित ने दे दिए। पहला स्थान जुआ में। ये बताइए, आप लोग के पतिदेव जुआ खेलते हैं? घर के कोई जुआ खेलता होगा? जुआ अगर खेलता होगा तो उसे रोक लीजिए, क्योंकि रोकना आपका परम कर्तव्य है। एक जुआ के वास्ते ही महाभारत हो गया।
जुआ नहीं होता तो द्रौपदी का चिरहरण नहीं होता, जुआ नहीं होता तो कौरव का अंत नहीं होता। तो जुआ क्या है? जुआ इतना अनर्थ है, पूछिए, इतना अनर्थ है कि अच्छे अच्छे घर को बिगाड़ देगा, तोड़ देगा, पति पत्नी के रिश्ते को बिखर देगा। अगर पत्नी अपने घर से उसके माँ बाप संजो करके अगर 5 सेट गाने अगर दिए हो, अगर घर के जो पति देव अगर ऐसे कर्म को करते हो तो सारा धन उसमें जुए में लुप्त हो जाता है। मेरी माँ बाजार से 10 रुपए का सब्जी, आलू, प्याज और टमाटर गोभी नहीं आएंगे, लेकिन 10 रुपया लेकर के जुए की अड्डे पे जाएंगे कि 10 रुपया से हो सकता है कि हम 20 रुपया ले लें। घर के बच्चे भूखे सो जाएंगे, लेकिन जुए खेलने की आदत जिसकी लत होती है वो खेलेगा ही खेलेगा। उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनका परिवार भूखा सोएगा, और उसको बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन जुआ खेलना नहीं छोड़ सकता। ऐसे जो जुआ खेलते हैं उसको परित्याग कर दें। जुआ इतना अनर्थ है कि जुआ खेलने से पूरा परिवार टूट जाता है, पूरा परिवार बिखर जाता है। दूतम पानम, पानम का अर्थ होता है क्या? मदिरा। मदिरा समझते हैं? दारू, दारू, दारू का सेवन जिस परिवार में होता है, माताएं ध्यान से सुने, अपने अपने घर पे जो भी हैं बड़े बुजुर्ग ध्यान से सुनिएगा। दोतम पानम, पानम मदिरा का सेवन करने वाला व्यक्ति कभी सुख में नहीं रहता है, जीवन में सुख में नहीं होगा। पति पत्नी के लाख रिश्ते बनाए, पत्नी कितना हो उनके लिए करें, धर्म की पे रहे, एक बात पे रहे, अच्छे अच्छे भोजन दें, फिर भी उस भोजन में कमी हो जाता है। पति पत्नी के रिश्ते में खटापन आ जाता है, प्रेम में खटापन आ जाता है, रिश्ते समझौते के हो जाते हैं और आगे चल के रिश्ते टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। एक रिश्ता ऐसा है, देखिए अब एक और प्रसंग इसमें हम छोड़ रहे हैं क्या। एक जगह पे एक हमारे जजमान जी ने प्रश्न रखा, क्या टूटना और फूटना क्या है? फूट गया तो क्या और टूट गया तो क्या? अगर फूट गया तो देखिए 2 अर्थ हैं, अगर 2 अर्थ के बारे में हम समझा देंगे आपको, टूटना और फूटना। अगर रामायण कांड से उठा करके देखें, अगर उसमें मंत्रा अगर फुटमट नहीं की होती तो रावण को 14 वर्ष का वनवास नहीं होता। सोचिए, उनके घर के रिश्ते टूटते नहीं, सीता और राम के रिश्ते कभी बिखरते नहीं। ये आपका एक अलग अर्थ है। दूसरा, अगर महाभारत में अगर फुटमत नहीं होता, अगर शकुनी मामा अगर फुटमट नहीं डालते, कौरव और पांडवों में तुलना नहीं किए होते तो रिश्ते फुटमट नहीं होते और भाईचारे का प्रेम बना रहता और रिश्ते टूटते नहीं टूटता। और तीसरा अर्थ क्या बता रहे हैं समझ लीजिएगा, आप लोग के लोचाचार के भाषा में बता रहे हैं, भाषा में समझा रहे हैं। फूटना का अर्थ एक और बता रहे हैं क्या, अगर राजा जनक खेत में हल नहीं चलाते, वो जो घड़ा था वो फूटता नहीं, वो फूट गया तो सीता जी आई। आज सीता जी जब धनुष तोड़ी नहीं, उठाकर इधर रखी नहीं होती तो धनुष धनुष टूटता नहीं तो सीता का विवाह होता नहीं। ये होता है फूटना और टूटना। फूट गया तो समझिए कि टूटने में देरी नहीं है, लेकिन फूट गया तो उसको आप क्या जोड़ नहीं सकते, टूट गया तो उसको बना सकते हैं। तो ये है टूटना और फूटना, फर्क है, बस एक शब्द का फर्क है।
टूटना और फूटना। क्या आप संतुष्ट हो गए? अब देखिए, अब कलयुग जब अपना प्रभाव राजा परीक्षित ने दोतम पानम स्त्रियाम सोना, जब पानम मदिरा में रहने का ठिकाना दिए, मदिरा का सेवन जो करता है उसको परित्याग कर देवे, क्योंकि मदिरा का जो क्षमता, जो पावर होती है, जो सोच आपकी होती है, उस सोच को ग्रसित कर देता है। इतना बड़ा कीटाणु है कि आपके मस्तिष्क को अपने बस में कर लेता है, अपने मस्तिष्क को अपने बस में कर लेता है। मस्तिष्क को अपने बस में कर लेता है। तो जो घर पे मदिरा का सेवन हुए तो घर बिखर जाता है मेरी माँ, उसको संभाल के रखिए, टूटने मत दे। अगर टूट गया पति देव को तो अपने बस में करना आपका काम है। जब सीता जी 14 वर्ष का वनवास बिता करके जब लंका में पहुंची तो प्रभु श्री राम उनके प्रेम से, उनके भाव से वहां तक पहुंच सकते हैं, तो मदिरा का छोड़ना और उसको दूर करना तो आपके हाथ में है। जैसे चाहे वैसे आप कर सकते हैं। दूतम पानम स्त्रियां। एक भक्त ने जवाब पूछा, क्या महाराज जी ये बताइए ये क्या होता है, ये मदिरा ये क्या है? वो बोले गया मदिरा ये क्या है? दारू होता है, उसको पी लेने से आप जब तक उसका क्षमता बना रहेगा तब तक आप मस्तमौले हो जाएंगे। मस्तमौले रहेंगे, अपने में नहीं रहेंगे, आप अपने में कभी नहीं रहेंगे। उन्होंने बोला, क्या महाराज जी क्या आपको चलेगा? क्या चलेगा? मैंने बोला कि हाँ बिल्कुल चलेगा, लेकिन हमें वो चलेगा जो हमारे पास वो ब्रांड है, हमारे पास वो पावरफुल ब्रांड है जिसका नशा कभी नहीं उतरता। तुम्हारी नशा तो 2 घंटे में, 4 घंटे में, 24 घंटे में, 12 घंटे में उतर जाएगा, लेकिन मेरा नशा तो 24 घंटा बना रहेगा। जब तक आप रहेंगे तब तक बना रहेगा। उन्हें बोला, क्या ऐसी कौन सी ब्रांड है, ऐसी कौन सी नशा है जो आपके पास है और हम पीके पड़ गए हैं? मैंने बोला, एक ही ब्रांड है। क्या? तुम जो नशा करते हो उतर जाएगा, लेकिन मेरे पास तो कृष्ण की प्याले की नशा है जो कभी नहीं उतरेगा। मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो कृष्ण के प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं तो भजन का प्याला पी आया, मैं तो भजन का प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, तो कृष्ण का प्याला पी आया, मैं तो भजन का प्याला पी आया, तो भजन का प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, तो कृष्ण का प्याला पी आया, मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया। ऐसी नशा करो जो नशा कभी न उतरे। मैं तो नाम की बातें पी आया, तो नाम की बातें पी आया, मैं तो कृष्ण की मस्ती पी आया, तो कृष्ण की मस्ती पी आया, तो कृष्ण का प्याला पी आया, तो कृष्ण का प्याला पी आया, मैं तो भजन का प्याला पी आया, तो भजन का प्याला पी आया, मैं तो कृष्ण का प्याला पी आया, कृष्ण का प्याला पी आया, मैं तो नाम का प्याला पी आया, तो नाम का प्याला पी आया, मैं तो पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया। सब लोग एक बार बोले, क्या? राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम,
राधे श्याम 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 तो नाम का प्याला पिया राम का प्याला पिया तो भजन के प्याला पिया तो पिया मैं पिया मैं तो कृष्ण के प्याला पिया कृष्ण का प्याला पिया तो भजन का प्याला पिया भजन का प्याला पिया कृष्ण नाम का रस जो है, कृष्ण नाम का रस का प्याला जो पिएगा वो नशा कभी नहीं उतरेगा। अगर आपको नशा करना है तो भक्ति की नशा कीजिए। ये वो नशा है जो पूरे जीवन तक आप इस नशे में रहेंगे और मन से बोलते रहेंगे राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 बोलो श्याम श्याम श्याम। आप जब घर से निकलते हैं, निकलने के बाद अगर कहीं भजन हो रहा है, भाव हो रहा है, भागवत कथा हो रही है, तो वहाँ पे जा करके दर्शन कर करके वहाँ से आप आइए, कुछ लेके आइए, कुछ दे के कुछ लेके आइए, क्योंकि ये बार बार नहीं मिलता मेरी माँ। जब आप घर से निकले कैसे मैं निकला एक बार रास्ते में भजन मिला कृष्ण की प्याला मिल गया भजन मिला कृष्ण के प्यार मिल गया। मैंने सोचा एक बात प्रभु का एक ध्यान मैं कर आया कृष्ण का प्याला ले आया मैं घर आया कृष्ण का प्यार ले आया एक भाव आया कृष्ण का नाम आया एक भाव आया कृष्ण का नाम आया। जब आ गए तो कैसे सोचे, जब भजन करके जब घर पे लौटे तो मैंने कहा क्या, मैंने सपने में मैंने प्रभु को देखा, सपने में मैंने प्रभु को देखा, मैंने उनसे एक बात कहा, मैंने उनसे एक बात कहा, दर्शन दे दो मेरे काना, दर्शन दे दो मेरे काना। ये सोच कर मैं आ गया, मैंने बोला काना से एक बात मैं छोड़ आया प्रभु का मैं ध्यान लाया मैं छोड़ आया प्रभु का मैं ध्यान लाया। एक नाम लाया राधे श्याम लाया एक नाम लाया मेरा श्याम लाया एक भजन लाया प्रभु का नाम लाया एक भजन लाया प्रभु का नाम लाया। कृष्ण कन्हैया की जय। अब दूतम पानम स्त्रियां, अब स्त्री जहां नर्तकी होती हैं वहां पे रहने का ठिकाना राजा परीक्षित ने दे दिया। जहां पे नर्तकी रहे,
जहाँ पे बेविचारी होता है वहां पे उन्होंने रहने का ठिकाना दे दिया। सोना सोना धन, जहाँ बेविचारी लूट पाट के धन चोरी बेविचारी से आते हैं, वहां पे रहने का ठिकाना राजा परीक्षित ने कलयुग को दे दिया। कलयुग को दे दिया। अभी कुछ ही क्षण के बाद आपको दिव्य झांपी माता रानी को देखने को मिलेगा। महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती का सुंदर झांपी देखने को मिलेगी, जो ज्ञान देने वाले माता रानी अभी आपके पास दर्शन देंगी। कुछ पल है, ध्यान दीजिए। सोना, राजा परीक्षित ने रहने का ठिकाना जब उनको दे दिए, रहने का ठिकाना जब उनको दे दी गई, तो राजा परीक्षित ने बोले कि हे मस्तु चाहिए, आप 4 जगह पे रह सकते हैं। तो 4 जगह पे कलयुग का निवास स्थान हो गया। 4 जगह निवास स्थान कलयुग ने प्राप्त कर लिए। अब समय आ रहा है, अब देखिए कैसे कलयुग अपना प्रभाव डाल रहा है। राजा परीक्षित ने अपना जगह बना दे करके और अपने जगह पे चल दिए। जब अपने घर पे गए, उन्होंने सोचा, मस्तिष्क में कहा जाता है क्या, एक सज्जन व्यक्ति हो, एक सज्जन अच्छे से सफाई हो, उसके अंदर सफाई भरा है और तामसी चीज का सेवन करता हो, मुर्गा मच्छी का सेवन करता हो। मुर्गी कितने लोग खाते हैं बताइए तो जरा, बताइए। मांस का सेवन करने वाला इसमें कौन कौन से हैं जो माताएं मांस का सेवन करती हैं, बताइए। कोई नहीं। मांस का सेवन, देखिए मांस खाने वाले व्यक्ति चाहे कितना सात्विकता हो, कितना उसके अंदर सफाई भरी हो, अगर आप बोला जाता है जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। एक गरीब, एक तुच्छ के हाथ से जल ले लीजिए, अगर वो सात्विकता है, उसके अंदर गुण है, भगवान को पूजा करता है, मानता है, ठाकुर जी को भोग लगाता है। जिस घर में ठाकुर जी रहते हैं उस घर में रोज लड्डू गोपाल का भोग लगता है। तो लड्डू गोपाल का भोग कौन कौन लगाती है माताएं जो उनकी प्रतिमा रखी है, बताइए। लड्डू गोपाल का भोग किनके किनके घर पे लगता है, बताइए मेरी माँ, बताइए। लड्डू गोपाल का भोग कौन कौन सी माताएं लगाती हैं, बताइए मेरी माँ। किसी के घर पे नहीं। लड्डू गोपाल भगवान राधे कृष्ण का प्रतिमा जिस घर पे अगर हुए, उस घर पे बिना ठाकुर जी को स्नान कराए, बिना उनके भोग लगाए और बिना उनको तुलसी पत्र चढ़ाए हुए एक अन्य ग्रहण नहीं होता है। आप अन्य का ग्रहण कर लेते हैं, स्नान किए। कौन कौन सी ऐसी माताएं हैं जो बिना स्नान किए हुए अन्य को ग्रहण करती हैं, बताइए। जब आप अन्य का कदर नहीं करेंगे तो अन्य आपका कदर कैसे करेगा। अन्नपूर्णा देवी है, वो भी आप ही के हैं। तामसी चीज का सेवन करने वाला व्यक्ति के हाथ से जल पीने वाला भी दूषित हो जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। जो राधे कृष्ण श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करने वाला व्यक्ति अगर सुने और जो तामसी चीज का सेवन करता है, जो मटन का, मच्छी का, मुर्गे का सेवन करता है, उसके घर का जल पीना भी दूषित हो जाता है। उसके घर का जल अगर ग्रहण करेंगे तो आपका मन भी, आप 100 साल की उम्र में 50 साल आप जप तप अगर घर पे आप करते हैं, अगर जप तप अपने सात्विकता से ठाकुर जी के नाम का मंत्र जपते हैं। अच्छा, उतना ही नहीं, कौन कौन सी ऐसी माताएं हैं जो गुरुमुख गुरु दीक्षा ली है,
दीक्षा लेने वाले नाम हाथ उठाइए। कितने लोग दीक्षा ग्रहण कर लिए? गुरुमुख, जिसको गुरुमुख बोला जाता है, बताइए। गुरुमुख, गुरुमुख गुरु जी के आशीर्वाद किसी को नहीं मिला, सबको मिला है। तो ये बताइए, गुरु जी जो मंत्र आप लोगों को दिए होंगे, जो आपके घर पे जो गुरु दीक्षा वाला मंत्र मिलता है, वो मंत्र का जप कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं बताइए? कितनी माताएं और कितने बड़े बुजुर्ग हैं जो गुरु जी का दिया हुआ मंत्र का जप करते हैं? बताइए मेरी माँ, बताइए। कोई नहीं करता। तो कौन से दीक्षा लिए है मेरी माँ? जिस घर में अगर गुरु जी का मंत्र जो शिक्षा दीक्षा जो दीक्षा ग्रहण कराए हैं, उनका मंत्र जप अगर आप नहीं करती तो आपको 100 साल की पाप झेलना पड़ेगा, उसको दूषित हो जाता है। जो माताएं, जो पति पत्नी के जोड़े अगर गुरुमुख शिक्षा ग्रहण कर ली हैं, तो स्नान करने के बाद वो मंत्र का जप करें। नहीं ज्यादा तो 11 बार करें, 11 बार नहीं तो 5 बार भी जप लें। नहीं 5 बार तो भगवान जी को जल देते समय जो भी मंत्र आपको मिला है वो मंत्र का जप बोल दें। इससे आपको जन्म जन्म की पापें खत्म हो जाती हैं, जन्म जन्मांतर के दोष दूर होता है। जिस घर पे तामसी चीज, अगर जिस घर पे मुर्गी अगर बनता है, मटन का प्रयोग होता है, मांस का प्रयोग होता है, उस घर के जल को जो अगर सेवन करेगा वो दूषित हो जाता है। चाहे वो सात्विकता हो, अपने घर पे अगर 10 साल मंत्र जप करें, अगर मांस का सेवन करने वाले व्यक्ति के घर पे जा करके अगर 1 गिलास जल भी ले ले उसके हाथ से, उसकी सात्विकता खत्म हो जाती है, उसका ब्रह्मचर्य, उसका मंत्र, उसका सिद्ध खत्म हो जाता है। अगर जो भगवान जी का नाम जप करता है, जो माताएं भगवान जी की हो, शूद्र क्यों न हो, क्यों न हो, गरीब हो, छोटे वर्ग क्यों न हो, अगर भगवान जी की मानती हैं, भगवान जी की पूजा करती हैं, अगर वो मांस का सेवन न करें तो एक शूद्र के हाथ से जल पीना आपके लिए लाभकारी होता है। लेकिन जो मांस का सेवन करने वाला व्यक्ति, चाहे वो कोई वर्ग हो, उससे ऊंचा वर्ग है, अगर मांस का सेवन करता है, उसके हाथ से जल ग्रहण करना आपको पाप से मुक्ति कतई नहीं देता है। सोच लीजिए, मांस का सेवन करने वाला व्यक्ति का अंतिम जो गति होता है, उसको भाले से प्रहार की जाती है, उसको गरम सील उसकी पीठ पे बांध करके घसीटा जाता है, उसको भाले से मारा जाता है। जिस तरह से आप देखे होंगे एक जानवर को कैसे लोग भाले से उसको प्रहार करते हैं, उसके प्राण को निकालते हैं। जब भगवान विष्णु ने एक बराह का रूप अवतार किए, तो उस रूप में आ करके उन्होंने सृष्टि का उद्धार किए, पापों से दूर किए। वो रूप जो कुरूप था, जिसका कोई रूप नहीं था, उस रूप को भी सब लोगों ने पूजा। तो अपने मन को पवित्र क्यों नहीं करते मेरी मां? क्यों आप जानबूझ करके दूषित होते हैं? क्यों आप गलती करते हैं? आप मांस खाने से बजाय अगर शुद्ध दाल चावल रोटी सब्जी अगर सलाद मिले तो आपका बल बुद्धि विवेक उतना ही होगा। एक मांस खाने वाला व्यक्ति की आयु कभी क्षीण होती है, वो कम होता है, और उसको अनेकों प्रकार की बीमारियां लगती हैं, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जिसका इलाज संभव नहीं है। आज देखिए, अच्छा ऋषि महात्मा को देखिए, जो ऋषि महात्मा थे, आज के डेट में जो मंदिर में रहते हैं, संत जो रहते हैं, वो संत
प्याज का बेल लहसुन का वो तड़का देते हैं, भोजन करते हैं, उनका शरीर कैसे चमकता है, उनके तेजापन कैसे होता है। और आप प्रतिदिन हफ्ते में 5 बार अगर ला करके अगर मुर्गी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में और संत के शरीर में कितना अंतर होता है। एक पास खड़े होकर के कभी देखिएगा, उस संत का शरीर चमकेगा, उस शरीर के उस संत का जो ललाट होता है वो चमकेगा, क्योंकि वो शुद्ध भोजन करता है। और उसके पास कभी बड़ी बीमारियां नहीं आएंगी, क्योंकि सात्विकता का पालन करता है। और सात्विकता का पालन करके अपना जीवन व्यतीत करता है। श्री ठाकुर जी की श्री चरण में उठ करके भोग लगाएगा, भोग लगा करके उस अन्न को सेवन करता है। क्या आप लोग ऐसे करते? नहीं, आप लोग हफ्ते में 4 बार सेवन करते हैं। परित्याग कर दें, इसमें कुछ नहीं है मेरी माँ। इसमें आयु, बल, बुद्धि, धन ये सब नष्ट होता है, सब कुछ नष्ट होता है। अगर 30 दिन घर की लीपे आपने गऊ के गोबर से लीपे कर दिए, लेप लगा दिए, अगर 30 दिन आपने सेवन नहीं किया और 1 दिन सेवन कर लिए, 30 दिन सब खत्म हो गए मेरी माँ। उस 30 दिन को न खोएं। एक सुख की प्राप्ति के लिए 30 दिन का सुख को वंचित न होने दें। कौन कौन से परित्याग करेगा? हाथ उठाइए। कितने लोग हैं जो मांस को परित्याग कर देंगे? बताइए। एक ज्ञान से मांस को परित्याग करने वाले व्यक्ति आज ठाकुर जी के सामने प्रण करें कि आज के बाद हम इस चीज का सेवन नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी आपको कृपा प्रदान करें। अब देखिए, राजा परीक्षित जब घर पे आते हैं, आने के बाद उन्होंने सोचा क्या कि मेरे पूर्वज ने क्या क्या संजोग करके रखा है। एक बार देखें, उन्होंने अपने महल में जाकर के देखे, पूर्वज लोगों ने सोने का भरा हुआ बाकस रखे थे। राजा परीक्षित ने उसको खोले और उसमें देखी क्या, एक सुंदर सा मुकुट। राजा परीक्षित ने उस मुकुट को अपने सिर पे रखा, क्योंकि अब तो कलयुग ने अपना स्थान मांग लिया था, रहने का ठिकाना मांग लिया था। क्या कि हमको सोने में रहना है। अब राजा परीक्षित स्थान उनको दे दिए। वही मुकुट राजा परीक्षित ने जब धारण किए, धारण करने के बाद अभी तो कथा प्रारंभ हुई है, थोड़ी सी और विलंब करें, बहुत ही भाग्य से ये सब कुछ होता है। धन है भाग्य राधे कृष्ण नाम की, धन है भाग्य राधे कृष्ण नाम। अभी नहीं जाना है, कोई नहीं जाएगा। आज भगवान जी की अंतिम कथा है। कल से अन्य को थोड़ा सा दूर कर दीजिए, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा का रसमान करें। माता श्री बहुत ही भाग्य राधे कृष्ण नाम की, बहुत भाग्य है राधे कृष्ण नाम की। नगर में प्रभु जी आके विराजे हैं, नगर में प्रभु जी आके विराजे हैं। भागवत पुराण इस नगर में गाते हैं, भगवत पुराण इस नगर में गाते हैं। कृता कृता सब हो गए आज इस नगर में। सभा हो गए इस नगर में। बहुत ही भाग्य है भगवत पुराण जी।
समस्या दूर करिए। माना है कि अन्न का सेवन करना इस युग में सर्वोपरि है, लेकिन थोड़ा सा समय लेकर के मैंने बरसों ख्यालों से सपने देखे, भागवत कथा सुनने की आस रखे। मैंने बरसों से मन में ख्याल रखे, भागवत कथा सुनने की आस आस रखे। आज नगर में भागवत पुराण आए, जन जीवन की सुख कल्याण